हम लोग मरकरी तक थे ना? जी, मरकरी बता रहे थे। कंप्लीट नहीं हुआ था मरकरी का? नहीं, वो टाइम हो गया था सर, टाइम ओवर हो रहा था तो। ठीक है, चलिए। 5 नंबर जो होता है वो होता है मरकरी। ये सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे बुद्धिमान, सबसे बेस्ट। कम्युनिकेशन स्किल जिस भी व्यक्ति की डीओबी में 5 नंबर, ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ये लोग अपने जीवन को ना बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं। इसलिए बैलेंस करके चलते हैं क्योंकि आप देखिए, अगर आप 1 से लेके 5 काउंट करेंगे और 9 से लेकर 5 काउंट करेंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। जिसने मैसेज करी है कि एक रिव्यू कर दीजिए, वीडियो यूट्यूब में डलिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वापस से 1 घंटे की क्लास में मैं अगर रिवीजन ही कराते रहूंगा तो फिर 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएगा। 5 नंबर जो होता है वो, अब आप ऐसे काउंट करिए 1 2 3 4 5 और पीछे से ले लीजिए 9 8 7 6 एंड 5। तो ये नंबर जो होता है ना, ये लाइफ का बैलेंसिंग नंबर है। जिस भी व्यक्ति की डीओबी में 5 नंबर आ जाएगा, वो व्यक्ति अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलता है। बैलेंस का मतलब ये है कि वो हर चीज में बैलेंस करेगा। वो फिजिकली बैलेंस करेगा, मेंटली बैलेंस करेगा, इमोशनली बैलेंस करेगा और फाइनेंशियली बैलेंस करेगा। अपने रिलेशनशिप को भी वो हमेशा अच्छा बनाएगा। वो ना हर चीजों को बैलेंस करके चलेगा बहुत अच्छे से। बुद्ध मतलब बुद्धि, ऐसे लिख लो, हमेशा याद रहेगा। बुद्ध मतलब बुद्धि। तो बुद्धि मरकरी के पास है, तो अगर व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि होगी तो वो क्या करेगा? अपनी हर चीजों को वो बैलेंस करके चलेगा लाइफ में। कहीं पे अगर फिजिकली प्रॉब्लम आएगी तो उसको बैलेंस कर लेगा, मेंटली आएगी तो बैलेंस कर लेगा, इमोशनली आएगी तो बैलेंस करेगा। ठीक है, तो बुद्ध मतलब बुद्धि। जब आगे चल के हम रेमेडी का पार्ट करेंगे, जब रेमेडीज जब हम लगाएंगे, कौन सा नंबर आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है, कौन सा नंबर आप लोगों के लिए एंटी है, उस एंटी नंबर से हम कौन से नंबर से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो नंबर मैं आपको बताऊंगा, उस नंबर को आप यूज करेंगे, आपकी लाइफ में धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगेगी। तो 6 नंबर जो है वो मरकरी का है, सबसे अच्छा नंबर माना गया है, सबसे अच्छा नंबर है। इसका कोई दुश्मन नहीं है। इसका दुश्मन इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, ये एक प्रिंस है, एक राजकुमार है 5 नंबर। तो बच्चों से सभी प्रेम करते हैं, चाहे वो एक बुजुर्ग व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो एक एडल्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी उसके हो। तो हर व्यक्ति क्या करता है? बच्चों से प्रेम करता है। तो 5 नंबर जो है ये सबका चहेता नंबर है, सारे प्लैनेट्स का। आगे आएगा कैसे चहेता है, वो भी मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा कि वो चहेता कैसा है। 6 नंबर लिख लीजिए। 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का। कुछ लोग वीडियो ऑन करिए ना, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बाकी लोग सब बंद करके बैठ गए हैं। मतलब इतने सारे लोग आए हैं, उसमें से वीडियो बंद है सबका, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, कुछ देर के लिए ऑन करिए, फिर बंद कर लीजिए, फिर ऑन करिए, फिर बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 नंबर जो है ये शुक्र का। शुक्र का नंबर ये लग्जरी देता है लाइफ में। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर होगा, उसके जीवन में ना लग्जरी बहुत अच्छी आएगी। उसके पास पैसा हमेशा रहेगा, उसके रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहेंगे और वो व्यक्ति अपने जीवन में हर चीजों को वो प्रीमियम लेगा। ऐसे लोगों को ना ब्रांडेड चीजें पसंद आती है। कोई भी चीज अगर वो खरीदते हैं तो वो ब्रांडेड चीजें ही खरीदते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ में है 6 नंबर, मूलांक या भाग्यांक? यस सर, मेरे तो हस्बैंड मेरा है। तो आप बताइए कि आप कोई भी चीज खरीदते होंगे तो ब्रांडेड ही लेते होंगे, आपको प्रीमियम ही चीजें पसंद आती होंगी।
है ना, कोई भी Yes, काम sir. कर रहे हैं तो प्रीमियम ही, मतलब Yes, हल्की sir. में बात नहीं होगी। भले एक खरीदेंगे मगर अच्छी खरीदेंगे। हाँ सर। और जीवन में हमेशा इनके पास पैसा रहता ही है, कभी इनकी झोली खाली नहीं रहती। 6 नंबर जो है वो कहीं न कहीं से पैसा अगर खर्च भी हो गए ना, तो 2-4 दिन, 10 दिन के बाद वो पैसा वापस आ जाता हाँ सर। है ना? ये 6 नंबर की ये क्वालिटी है। तो 6 नंबर जो है ये शुक्र है। शुक्र की जो एनर्जी होती है बहुत ही जबरदस्त होती है, व्यक्ति को जीवन में प्रीमियम बनाती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छी चीज़ों के साथ एन्जॉय करना, ये 6 नंबर का काम है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर जो है ये केतु। केतु प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो रिसर्च करवाता है, ये स्ट्रगल भी करवाता है। सम टाइम लोग कहते हैं कि ये प्लैनेट जो है रिसर्च करवाता है, परंतु केतु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर इसने आपको मान, सम्मान, वैभव दे दिया, तो जीवन में किसी भी प्लैनेट की हिम्मत नहीं है कि वो उससे वापस ले ले। पहली बात तो केतु जल्दी किसी को देता नहीं। अगर मान लो केतु ने किसी को सक्सेस दे दी, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी फेलियर, वो उसके आखिरी दम तक क्या उसकी 2 पीढ़ी उस सक्सेस को बैठ के यूज करते हैं। केतु जो है ये मोक्ष का कारक है। केतु वाले जो होते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे होते हैं। पूजा पाठ, नियम कानून करना, किसी भी चीज को डीप एनालिसिस करना, डीप नॉलेज लेना, इनको ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मैं इसमें डीपर एंड डीपर मैं चले जाऊं। पर एक चीज ये भी होती है ना, ये बाल की खाल अच्छी निकालनी। किसी का है 7 नंबर? सर मेरी बेटी का है। तो है आपकी बेटी में ऐसी कोई क्वालिटी? यस सर। हाँ। और किसी का है 7 नंबर? मेरा मेरे आपका है? मेरे बेटे का है। अच्छा, आपके बेटे का है। ओके, तो ऐसी क्वालिटी मैच हो रही है? बहुत ज्यादा। और किसी का? और मेरे बेटी का है। हाँ जी, और मेरे बेटे ओके, आपके पोते का है। तो आप देखो कि 7 नंबर के साथ ये क्वालिटी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। डेफिनेटली। अब इनके अंदर ना सबसे एक अच्छी चीज क्या होती है कि इनके पास ना, ये जिस काम को भी पकड़ लेते हैं एक बार, जिस काम को भी पकड़ लेंगे, जब तक उसके डीप तक नहीं जाएंगे, जब तक उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक उस काम को वो छोड़ते नहीं है। चाहे उनको 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, चाहे 40 दिन लगे, वो एकदम डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर जाएंगे। और अगर बच्चा है तो समझ लो माँ बाप का दिमाग खा जाएगा कि ये ऐसा कैसे हुआ, मेरे को बताओ। बड़ा है तो फिर वो अपने बॉस का दिमाग खा जाएगा कि ऐसा हुआ तो हुआ। इन व्यक्ति को समझाना छोटे मोटे आदमियों का काम नहीं है। नॉर्मल इनके सामने अगर कोई ज्ञानी आएगा तो ही उसको अच्छे से एंटरटेन कर सकता है। अगर थोड़ा सा वो अज्ञानी रहा ना, तो इसको बाइकआउट कर देते हैं, भैया निकलो, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतना नॉलेज रहता है। इनके अंदर ना एक जिज्ञासा रहती है। 3 नंबर जो है वो गुरु का है, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, 3 नंबर गुरु का है। ये गुरु से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में जाना चाहता है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, मेडिटेशन हीलिंग में जाना चाहते हैं, तो 7 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। इनसे हमेशा एक चीज से बच के रहना, अगर इन्होंने आपके बारे में नेगेटिव बोल दिया तो तय है। अगर इन्होंने कह दिया कि जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते, होगा ही होगा। अगर इन्होंने कह दिया कि जा आने वाले समय में तेरा भाग्योदय हो जाएगा, आने वाले समय में तुमको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, वो कहां से मिलेंगे 2 करोड़ आपको भी पता नहीं चलेगा, मिल जाएगा। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सिर नहीं है।
केतु के पास सिर नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये नीचे का हिस्सा है, धड़ है। अब केतु दो तरीके से काम करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास बुद्ध सिर नहीं है, तो उसको आप किसी चीज में भी भिड़ा दो तो वो क्या करेगा, उस काम को करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। वो अभी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये लोग ना बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, डीप नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर जो होता है ये है शनि का। शनि महाराज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले तो थकाते हैं, हर काम लेट करेंगे। जिस भी व्यक्ति की डीओबी में मूलांक हो या भाग्यांक हो, अगर 8 नंबर आ गया तो उस व्यक्ति को शनि भगवान बहुत थकाते हैं। इतना उसको रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे कि उसके पसीने छूट जाएंगे, मतलब चप्पल घिस जाना ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद जब शनि भगवान देना चालू करते हैं तो फिर कोई पार नहीं पा सकता। उनके पास 8 नंबर जिसकी भी डीओबी होती है, मूलांक या भाग्यांक, उनके पास एक प्रॉपर्टी होगी ही होगी। चाहे वो पेरेंट्स से मिले हो, चाहे वो खरीदेंगे, कहीं से भी उनके पास एक प्रॉपर्टी डेफिनेटली होगी। 8 नंबर वाले जो होते हैं ये थोड़ा स्लो होते हैं, ये काम को बहुत धीरे से करते हैं, मगर जब करते हैं तो पूरा दम से करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका होता है ना, थोड़ा सा स्लो होता है, स्ट्रगल बहुत होता है। इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आते रहती है, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ऐसा मान के चलिए ये 200% काम करते हैं और 50% ही इनको रिजल्ट्स मिलता है, 100% नहीं। 200% काम करेंगे, 50% ही रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि शनि भगवान टेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम उस लायक हो या नहीं। और जब वो व्यक्ति उस लायक बन जाता है तो शनि देव उस व्यक्ति को उस मुकाम पे पहुंचा देते हैं, फिर उससे उससे बढ़कर कोई नहीं। तो शनि प्लैनेट जो होता है ये बहुत जबरदस्त प्लैनेट। सबसे अच्छी चीज ये है कि ऐसे लोग 8 नंबर वाले भाग्यांक या मूलांक वाले ज्यादातर वकील देखे गए हैं, या फिर वकील के साथ साथ ये लोग जो होते हैं वकील, और सेकंड इनका जो बिजनेस होता है वो होता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी डीलिंग का। 8 नंबर वालों में किसी की डेट ऑफ बर्थ में है 8 नंबर? सर मेरा में है। आप में है तो बताइए शनि का प्रभाव आपके जीवन में कितना मजे का है? सर स्लो तो होता है काम सब जो बोले, और पेशेंट मेरा है अभी, क्या बोलता है, मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ। और किसी का? हाँ सर मेरा भी है। तो ऐसा ही कुछ होता है, काम आपके ऐसे धीरे ही है धीरे सर, होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्लो है, या तो फिर करूंगी तो या फिर निपटा दूंगी, और नहीं तो फिर स्लो स्लो चलते रहेगा। चलते रहेगा, सही है। अब इसमें होता स्ट्रगल क्या भी है? है। हाँ, ये बिल्कुल शनि का ही प्रभाव है। इसमें होता क्या है, शनि देव जो है ना, ये आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये न्याय और अन्याय के देवता है। आप इस लायक हैं या नहीं, पहले वो आपको चेक करते हैं कि अगर आप इस लायक हैं तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं है तो वो होल्ड कर देंगे। इनकी शादी में भी प्रॉब्लम आती है, इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, इनके फाइनेंशियल में भी प्रॉब्लम आती है। कब तक आती है ये लिख लो, 33 ईयर के बाद इनका भाग्योदय होता है। 32 से 33 साल ये लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और जैसे ही 32 साल या 33 साल बीत जाते हैं, इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ जाता है। कारण क्योंकि ये बचपन से लेकर के उस 32 साल तक इतना स्ट्रगल करे रहते हैं, इतना स्ट्रगल इनको मिला रहता है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जैसे सोने को तपाया जाता है ना, फिर वो फाइनली वो महंगा गोल्ड बनता है। आप एक हीरा ले लो, हीरा जब निकलता है तो उसको कितना तरासा जाता है, उसको कितना किया जाता है, ठोका पीटा जाता है, कितनी चोट पहुंचाई जाती है, तब जाके वो हीरा उतना मूल्यवान होता है। तो सेम चीज है, 8 नंबर वाले बहुत भाग्यशाली हैं, मूल्यवान है, परंतु अननोइंगली कुछ न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं कि 8 नंबर अच्छा नहीं होता। मैंने ऐसे कई 8 नंबर वालों को देखा है जो करोड़पति है अपने दम पे। ठीक है, चीजें देरी से मिलती है परंतु सॉलिड मिलती है। ये देरी से कोई सामान खरीदेंगे मगर सॉलिड खरीदेंगे,
ऐसा ढोल के अंदर पोल नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर जो होता है ये है मंगल। जिस भी व्यक्ति का भाग्यांक 9 या मूलांक 9, ऐसे लोग मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आ जाता है और शांत भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आ जाता है। लाल कलर इनके लिए सबसे अशुभ रंग है 9 नंबर वालों के लिए। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर होगा, ये लोग सेना में या पुलिस में या फिर कोई ऑफिस के सेक्रेटरी, इस तरीके का देखा गया है। 9 नंबर वालों के अंदर में एक्शन बहुत अच्छा होता है। ये लोग बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा भी ये कर लेते हैं। ये आगे और पीछे नहीं देखते, पहले झगड़ा करेंगे उसके बाद सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये 9 नंबर मंगल का है। हनुमान जी के साथ जैसा है ना, कॉन्फिडेंस इनका 2 टाइम्स पॉजिटिव रहता है। मतलब इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इनका रहता है और एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुरंत एक्शन लेते हैं। 9 नंबर है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 मूलांक या भाग्यांक? मेरे भाई के सर। सर मेरी में है भाग्यांक। तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा। यस सर, हो रहा है सर। मैच कर रहा है। छोटी छोटी बातों में सर। वो छोटी छोटी बातों में वो पिनक जाते होंगे, हाँ सर। है ना? और हम चिल्ला चिल्ला के ही बात करते हैं सर, सॉफ्ट बात तो कभी नहीं। 9 नंबर वाले कभी कर ही नहीं सकते सॉफ्ट बात। कारण उसका ये है क्योंकि उनके अंदर ना फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अब वो पुलिस वाले कैसे बात करते हैं? रफ एंड टफ। रफ एंड टफ। तो 9 नंबर वाले भी वैसी ही बात करते हैं। सेना में जो लोग जवान होते हैं वो कैसी बातें करते हैं? रफ एंड टफ। तो एकदम 9 नंबर की और हनुमान जी कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस आप देखे हो, वो एक ही चीज है, कुछ भी कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। रिस्क टेकर सर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। तो 9 नंबर वालों में ये क्वालिटी होती है। इनका एक माइनस पॉइंट बस यही होता है कि ये कभी कभी गुस्से के कारण अपने बड़े बड़े काम को खराब कर लें। या तो इनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, या तो फिर कोई बड़ी डील इनके गुस्से के कारण खराब हो जाएगी, या कुछ भी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है कि इनका शॉर्ट टेम्पर होना ही पूरे की पूरी जीवन के पिक्चर ही बना देता है। ठीक है, अब ये बताइए कि 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक जो मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं है सर। नहीं है सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो 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 सर, 4 नंबर का लकी कलर कौन सा है नंबर? अभी अभी एक एक बोला। करके आऊंगा ना। यस सर, ठीक है। अभी आऊंगा, एक एक लकी नंबर, लकी कलर, कौन सा काम करना चाहिए 1 नंबर वालों के लिए, 1 से 9 नंबर वालों को कौन सा काम करना चाहिए, 1 से लेके 9 नंबर तक किसको कौन सा काम करना चाहिए, किस प्रोफेशन में जाए, कौन सा करियर चुने, ये सब सिखाऊंगा। मैंने कहा ना, ये बेसिक क्लास है। इतना तो आप लोग पेड वाली बेसिक क्लास में भी नहीं दे पाओगे जितना मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, मैं फ्री में इतना दे दूंगा आप लोगों को कि कोई पेड वाला भी नहीं दे पाएगा बेसिक में। एडवांस वाली तो छोड़ दो कि मेरी एडवांस वाली क्लास कैसी होगी न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, चलिए अब लिखिए 1 नंबर वालों का कलर कौन सा लकी है। इनके लिए सिर्फ एक ही कलर एंटी है, वो है ब्लैक कलर। 1 नंबर वालों के लिए जो एंटी कलर है वो है ब्लैक कलर। अब इसका कारण भी बता देता हूं। 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है, 8 नंबर जो है वो है शनि और 1 नंबर जो है वो है सूर्य। तो सूर्य जो है दिन और शनि वो है रात। तो दिन और रात का कॉम्बिनेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 1 नंबर वालों का जो एंटी कलर है, अशुभ रंग इसे कह सकते हैं, वो है ब्लैक। अब इनका करियर कौन सा होना चाहिए?
1 नंबर वाले जो करियर है, करियर अगर चुनते हैं तो इनके जीवन में सबसे पहले तो ये बोलूंगा, अगर इनकी स्टडी बहुत अच्छी है, तो ये अगर फोकस करे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इनको 90% से लेके 95% ऐसे चांसेस होते हैं कि ये गवर्नमेंट फील्ड में चले जाते हैं। अगर पढ़ने में अच्छे हैं, उनका स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो 90% ऐसा देखा गया है कि 1 नंबर वाले गवर्नमेंट जॉब में, इनको गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलती है। दूसरा, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके एक लीडरशिप बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद इनका मार्केटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर एक चीज माइनस होती है, थोड़ा ईगो होता है। 1 नंबर वालों के अंदर ईगो होता है। ईगो इसलिए होता है क्योंकि ये सूर्य है, ये राजा है, तो राजा है तो जाहिर सी बात है ईगो आएगा ही। अब राजा है जो 100 लोगों को कन्विंस कर रहा है, और ये सबका बाप है, 1 से मतलब 2 से लेके 9 का, तो ईगो तो आएगा ही आएगा। तो इन लोग ना ईगो प्लस ये डोमिनेट भी करते हैं। अरे छोड़ना, हटा, क्या करना है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर, सर मेरा है। तो करते हो आप थोड़ा सा ऐसा, यस सर। ईगो भी आ जाता है, डोमिनेट भी करते होगे लोगों को। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये ना पर्सनालिटी है, राजा की पर्सनालिटी सर। वैसी होती है। और किसी का है? सर मेरा है, पर सर मेरा 8 भी है। नहीं, अभी 1 की बात कर रहे हैं, 8 की नहीं। डोमिनेट करते हो आप, थोड़ा सा ईगो आ जाता है। लीडरशिप क्वालिटी सबसे अच्छी है। लीडरशिप, आप अगर किसी को अपने साथ बिठा लोगे ना, तो उसको इतने अच्छे से कन्विंस कर लोगे कि वो बंदा मतलब वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। अगर आप 10 लोगों को बोलोगे ना, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, वो बिना कोई चूं चा किए आपका काम करने को तैयार हो। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बस इनके लिए अशुभ रंग जो है वो ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर किसी भी फॉर्म में यूज ना करें। अगर यूज करते हैं ब्लैक कलर, तो शनि का प्रभाव आ जाता है। तो एक प्रकार से ये समझ लो, उजाले में अंधेरा, मतलब लाइटनेस में डार्कनेस आ गई, तो वो जीवन में जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है, अब बात करियर हो गया, नंबर्स हो गए। इनका लकी नंबर भी जो है, एंटी नंबर जो है वो 8 है, 8 नंबर। बाकी इट्स ओके, सारे नंबर ठीक है। एंटी नंबर 8 है, बाकी नंबर्स के साथ कम्युनिकेशन बिठा सकते हैं, और एज सच तो कुछ नहीं है। 8 नंबर भी बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा। 8 नंबर से भी ये लोग पॉजिटिविटी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। इनका लकी कलर जो है वो है व्हाइट, और इनका एंटी सिर्फ एक ही नंबर में मानता हूं, वो है 9। 2 और 9 कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शांत है और मंगल जो है वो आग है। तो आग और मतलब शांति में आग, ये कॉम्बिनेशन नहीं जम पाता। तो सिर्फ एक ही है 9 नंबर। 9 नंबर 2 नंबर वालों के लिए एंटी है, बाकी सारे नंबर्स अच्छे हैं। कई लोग ये वीडियो देखेंगे, कई लोगों को जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर रहे होंगे वो बोले होंगे कि सर ये नंबर भी एंटी है, ये नंबर भी एंटी है। नहीं, सिर्फ मैं 9 को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हमने डीप एनालिसिस किया, डीप इसमें घुसे, तब पता चला कि चंद्रमा जो है वो शांत है और मंगल जो है वो फायर है। तो अब एक शांत व्यक्ति बैठा है और एक गुस्से वाला व्यक्ति बैठा है, तो किसको दबा देगा? मंगल जो है वो उसके ऊपर फायर कर देगा ना, शांत व्यक्ति को दबा देगा। शांत व्यक्ति को दबा देगा। तो इसीलिए बस 9 नंबर ही थोड़ा सा 2 नंबर के लिए एंटी है। ठीक है। सर मुझे एक डाउट है हम्म। सर। रेड कलर भी मेरा एक्चुअली 2 है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन रेड कलर भी मेरे लिए अच्छा सक्सेस नहीं देता। मैं जहां पे भी रेड पहनती हूँ वो फेलियर हो जाता है काम, क्योंकि वो मार्स का नंबर है, इसीलिए रेड मेरे लिए वर्क नहीं करता है कि क्या बिल्कुल मुझे। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी 9 नंबर में जब हम आते
तो आपको ये इसका आंसर मिल जाता। ये एक्चुअल में अब चंद्रमा का कलर सफेद है, एंटी कलर एंटी कलर भी रेड ही आएगा। ठीक है, मैं ना पूरे 1 से लेके 9 तक नंबर क्लियर कर देता हूँ, फिर डाउट लीजिएगा, है ना। तो 2 नंबर, इसका 9 नंबर एंटी है और कलर भी इसका रेड एंटी है। और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, मरून भी लिख सकते हैं, डार्क मरून, ब्राउन कलर भी एंटी है क्योंकि राहु का कलर है। ठीक है, फिर सेकंड जब हम देखते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है, वो है राहु। 4 नंबर, 2 नंबर वालों के लिए 4 नंबर एंटी है, इसलिए एंटी है। 9 तो है ही, 4 नंबर थोड़ा ज्यादा एंटी है। क्यों एंटी है? क्योंकि जो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी राहु और केतु का, जो भगवान मतलब विष्णु ने जो धड़ मतलब सिर अलग किया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के कारण हुआ था। चंद्रमा ने शिकायत कर दी थी कि ये मानव, ये देव नहीं है, ये दानव है। तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान ने उस स्वरूप लिया और उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया। तो उसके कारण राहु ने उनको कहा, चंद्रमा को, कि तेरे को मैं देख लूंगा बोल के। बस तब से वो देखा ही रहे। और राहु हर किसी में ग्रहण लगा देता है। सूर्य ग्रहण कौन आता है बीच में, कौन सा प्लेनेट आता है? राहु ही आता है। चंद्र ग्रहण राहु है। ठीक है, तो 2 नंबर का एंटी, 4 नंबर है और 9 नंबर। कलर आप लिख लो, राहु का कलर जो है वो ब्राउन कलर है, डार्क नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू, ब्राउन कलर, ठीक है, रेड कलर, मरून कलर। डार्क शेड तो मैं बोलूंगा 2 नंबर वालों को डार्क कलर ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। आप जितना ज्यादा लाइट कलर यूज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, 2 नंबर वाले। ठीक है, और भी कुछ कुछ छूट जाएगा तो वो हम आगे की क्लास में पूरा कवर करेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है। 3 नंबर गुरु का, इसके लिए एक ही नंबर जो लोग कहते हैं वो है 6 नंबर। 6 नंबर एंटी नहीं है, बट थोड़ा सा एंटी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। अब क्या होता है ना कि कोई गुरु है, ज्ञान दे रहा है, तो उसको लग्जरीपन पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो गुरु को 6 नंबर के साथ, क्योंकि ये दानव गुरु और देव गुरु, तो 3 नंबर जो है वो देव गुरु है और 6 नंबर जो है वो दानव के गुरु है। तो 3 नंबर के लिए एक ही कलर एंटी है, वो है पिंक कलर। फिर राहु का नंबर, राहु का कलर तो किसी के साथ सूट नहीं करता। इनके लिए इनका लकी कलर जो होता है वो होता है लाइट ब्लू, सॉरी लाइट येलो कलर, सबसे अच्छा कलर होता है। ब्लैक कलर तो मैं हर किसी को कहूंगा कि ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। सर ये 3 नंबर का बता रहे? हाँ, 3 नंबर का ब्लैक कलर हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मूलांक किसी का भी एक से 9 के बीच में हो, चाहे भाग्यांक 1 से 9 के बीच में हो। ब्लैक कलर क्यों अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को एक नॉलेज देता हूं, आप लोगों की बुद्धि में वो समझ में आ जाएगा कि ब्लैक कलर एंटी क्यों है। अब आप देखिए, एक बंद रूम है जहां पे बहुत अंधकार है, वहां पे आपने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आप एंटर कर जाओ, आप दिखोगे क्या? यस या नो? नहीं, ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आप चले जाइए रूम में, आप नहीं दिखोगे, ब्लैक में ब्लैक हो गया। अब इसी जगह पे आप एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के अंधकार वाले अंधेरे रूम में चले जाओ, डार्क रूम में, तो थोड़ी बहुत आपकी शेडो दिखेगी। यस सर। दिखेगी ना, थोड़ी बहुत तो शेडो दिखेगी। यस सर। तो आप ये समझ लो जीवन में आपको क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए या लाइटनेस चाहिए? लाइटनेस। लाइटनेस चाहिए। तो जब आपको जीवन में लाइटनेस चाहिए तो आप ब्लैक कलर क्यों यूज करते हो? अवॉइड करो। बट कई लोगों को ना ब्लैक कलर ही पसंद आता है, और जिनको सबसे ज्यादा ब्लैक कलर पसंद आता है उनके जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। ब्लैक कलर पूरा जीवन में डार्कनेस फैला देता है। आप ब्लैक कलर के साथ कोई भी कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगा लो, आप उसमें कितना भी व्हाइट डाल दो,
वो कौन सा कलर बन जाएगा? ग्रे बन जाएगा। उसमें आप और ज्यादा व्हाइट डाल दो, वो ब्लैक कलर जल्दी खपता ही नहीं, वो स्ट्रगल बहुत कराता है। तो पूरा का पूरे जीवन में ना वो डार्कनेस पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे ले लो ना, जब अमावस्या होती है, अंधेरी रात होती है, आप काला कपड़ा पहन के चलो, आप नहीं दिखोगे। ठीक है, और आप थोड़ा सा लाइट कलर की ड्रेस पहन के चलो, आप दिख जाओगे। एक शैडो आएगी कि हाँ वहां पे कोई खड़ा है। तो बस ये दिमाग में लगा लो। और जो भी लोग ब्लैक कलर यूज करते हैं, आप देख लेना, जिनको सबसे ज्यादा ब्लैक कलर पसंद होता है, आप देख लेना उनके जीवन में वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हो। ठीक है, तो ब्लैक कलर सबको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म का पार्ट हो, इज डिफरेंट। यूनिफॉर्म का पार्ट है कई लोगों का, या फिर अब वो मतलब अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं तो अलग पार्ट है। बाकी कोशिश करें कि भाई यूनिफॉर्म तो 8 घंटे ही पहनेंगे या 10 घंटे ही पहनेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं पहन सकते। उसके बाद तो बाकी का जो सपोज 12 घंटे पकड़ लेते हैं, तो 12 घंटे वो एक पार्ट है, तो वो 12 घंटे पहने, 12 घंटे वो दूसरा कलर यूज करे। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ब्लैक कलर ही ज्यादा यूज करते हैं। घर में भी टी शर्ट पहनेंगे तो ब्लैक कलर की, लोअर पहनेंगे तो ब्लैक कलर की। तो अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर। ठीक है, 3 नंबर का लकी कलर मैंने बता दिया। अब 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर राहु का। ये राहु चाचा जो है बहुत खतरनाक है। ठीक है, इनको मैं चाचा बोलता हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक है, ये सन की है। तो इनका जो एंटी है वो है 2। ठीक है, और इनका एंटी 7 भी देखा गया है। केतु भी एंटी होता है क्योंकि ये दोनों प्लेनेट आमने सामने है। तो 7 भी इनके लिए थोड़ा एंटी होता है सम टाइम। 4 नंबर के लिए जो कलर इसका जो होता है वो होता है ब्राउन कलर, डार्क ब्लू कलर, मरून कलर। 4 नंबर वालों के लिए एक सबसे अच्छा सजेशन दूंगा कि ये लोग, खैर रेमेडी के पार्ट में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, रेमेडी के पार्ट में दूंगा। तो 4 नंबर वालों को, इनके लिए 2 नंबर एंटी है और केतु एंटी है, बाकी सारे के सारे ठीक है। मंगल भी समटाइम इनके लिए एंटी हो जाता है बट इट्स ओके। 2 नंबर इनके लिए एंटी होता है। कलर आप लिख लिए। लकी कलर इनको हम कह सकते हैं, मरकरी का कलर दे सकते हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, अब ये लोग जो होते हैं ना, 3 नंबर, 2 नंबर वाले का, 2 नंबर वाले का मैंने करियर नहीं बताया ना, कौन से किस करियर में जाते हैं वो। ठीक है, चलिए 2 नंबर का लिखिए, 2 नंबर वाले कौन से करियर में जाए। 2 नंबर वालों का, अगर ये लोग व्हाइट अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो व्हाइट चीजों का बिजनेस करें। व्हाइट जैसे कि पनीर, दूध, सिल्वर, ठीक है, इसका व्यापार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे ज्ञानी हुए हैं, आप उठा के देख लेना, उनका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2। आप देख लेना, अगर आप 10 मूलांक वालों को देखोगे तो ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। न्यूमरोलॉजी में जाना है 2 नंबर वाले आंख बंद करके चले जाए। एस्ट्रोलॉजी में जाना है आंख बंद करके चले जाए। हीलिंग मेडिटेशन में जाना है आंख बंद करके चले जाए। 2 नंबर वालों के लिए गॉड गिफ्ट है ये, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है और ये बहुत अच्छा नंबर माना गया है। ये करियर अगर चुने, वैसे मेरा डीओबी 2 में ही आता है। ठीक है, अब वो आगे मैं बताऊंगा, अपनी डीओबी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, या और भी जो 2 नंबर वाले होंगे ना, वो खुद ही जान लेंगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। इनके साथ में ना एक चीज ये रहती है कि इनका जो समझाने का जो तरीका होता है ना, वो इतना प्योरेस्ट ऑफ द प्योर होता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत प्यार से समझता है। 4 नंबर वाले बस नहीं समझते, वो उनको बाउंस मार देते हैं। बट 2 नंबर वाले किसी से भी बात करेंगे ना, वो उसको अपना बना लेते हैं, चाहे वो कितना ही उसके लिए एंटी क्यों ना हो। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया, और मतलब कितने लोगों का है 2-2 नंबर, बताओ तो जरा कि आपके अंदर में वो क्वालिटी है।
सर मेरे बेटे में सर मेरी बेटी क्या है ये सब क्वालिटी। बिल्कुल, है सर। ये आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगी, बट 4 नंबर वालों के साथ हमेशा एंटी रहेगा, कभी नहीं बनेगी। ठीक है। 3 नंबर वाले जो है वो करियर 3 नंबर वाले जो वो करियर चुन सकते हैं। ये लोग स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। 3 नंबर वाले टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है। 4 नंबर की बात कर लेते हैं अब, राहु। राहु वाले जो होते हैं ये लोग टेक्निकल फील्ड इनका बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अगर मार्केटिंग करें तो समझ लीजिए ये ना एक डायलॉग है, गंजे को भी कंघी बेच देंगे। 4 नंबर वाले, कोई व्यक्ति अगर बाल नहीं है ना सिर पे तो उसको कंघी बेच देंगे। अरे आपके सिर पे नहीं है, आपकी वाइफ के में तो है, आप उनका क्यों नहीं सोचते हो? ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। इनके अंदर मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, और टेक्निकल फील्ड अगर इनको सही नॉलेज, सही दिशा समय पे बता दिया जाए तो इनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा टेक्निकल में रिसर्च करते हैं, और इनका मार्केटिंग अगेन कह रहा हूँ बहुत अच्छा होता है। बोलने की जो क्षमता होती है ना, ये बहुत जबरदस्त होती है। ये किसी भी व्यक्ति को अपने फेवर में ले लेते हैं, सामान दे देते हैं और निकल जाते हैं। बाद में तेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, अपना उल्लू सीधा हो गया, निकल लिए। और इनके पास पैसा भी बहुत अच्छा होता है, पैसा ये बहुत अच्छा कमाते हैं। भले सेविंग्स नहीं कर पाते मगर पैसा कमा लेते हैं। है किसी का 4 नंबर? सर मेरा ही 4 नंबर, मूलांक 4। मूलांक 4 तो सर है मेरा भी है क्वालिटी? 4 और ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा, आपके में बताइए। हेलो, मेरी मेरा बेटी क्या? में है। अभिजीत, हाँ बोलिए सर। आपके हाँ अंदर मैं है ये क्वालिटी? हाँ है सर। मेरा ज्योतिष विशारद हो गया एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में। 2008 में मैंने बीकॉम किया, एमकॉम की जगह मैंने ज्योतिष का ये किया था कोर्स। ओके, मैं बोला आगे जाके काम आएगा, तो अभी आ रहा है काम सर। सही है, सही है। तो आपके अंदर में ये है क्वालिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति को बड़ी इजी कन्विंस कर लेते हो। यस सर, करता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच देते होगे। यस सर, वो इतना है गट्स अपने। ठीक है, ये सर आ जाता है। यस सर। सर मेरे पापा का भी है, लेकिन ये वाला क्वालिटी नहीं है, मार्केटिंग स्किल नहीं है पापा को। नहीं, वो देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे ना समझना, अगर व्यक्ति बचपन से उसको उस फील्ड में सिखाया जाए, बचपन से अगर उसको बोला जाए ना कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप इससे रिलेटेड काम करो, तो बाय डिफॉल्ट वो उस फील्ड में चले जाते हैं। अब कई लोगों का क्या होता है ना, उनको उस फील्ड में डाला ही नहीं जाता, तो वो स्किल है उनके अंदर। अच्छा ठीक है, आपके पापा में ये बोलो ना, आपके पापा अगर किसी को समझाने बैठते होंगे ना तो उसको इतने अच्छे से समझा लेते होंगे कि वो बंदा खुश हो जाता हो। सही है क्या हाँ गलत? है। तो मतलब कुल मिलाकर के उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देते होंगे, समझा लेते हैं। ये आ जाता है। ये अब वो तो मैंने कहा था मार्केटिंग स्किल अच्छा है, तो मार्केटिंग जो व्यक्ति 4 नंबर वाला मार्केटिंग में होगा ना, वो ये काम कर लेगा बहुत अच्छे से। ठीक है। 5 नंबर का लिखिए मरकरी, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। इनका लकी कलर जो है वो ग्रीन कलर है, मैंने आपको बता दिया, और इसका कोई भी एंटी नंबर नहीं है। मरकरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। 5 नंबर वाले जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ये लोग कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, राहु से भी बढ़ के। ये जहां जाते हैं वहां पे अपना कम्युनिकेशन लगा करके, कम्युनिकेशन मतलब इधर से उधर करके अपने बातों से वो पैसा कमा लेते हैं। ये काउंसलर भी बन सकते हैं, ये मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं। 5 नंबर वाले ऑलराउंडर कह सकते हैं, ये जहां भी जाएंगे इनको, ये कभी भूखे नहीं मरते, इनके पास हमेशा पैसा रहेगा। किसी का है 5 नंबर? यस सर, मैं हूँ।
तो आपके 5 एंड में कॉम्बिनेशन है मेरा सर। हाँ जी सर मेरा 6 एंड 5 कॉम्बिनेशन है सर, 24 अक्टूबर 1917। ओके, तो ऐसा है आपके अंदर में कि मैं जॉब भी कर रही हूँ और इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ। हाँ, तो इनका ना मतलब बहुत अच्छा है ये। आप ना जॉब से ज्यादा आप इंश्योरेंस में अच्छा करते होंगे। अगर आप किसी क्लाइंट को बताना चालू कर दिए तो वो कन्विंस हो जाता होगा। अब भले वो बात अलग है उसके पास पैसा नहीं है तो वो ना कर पाए, बट कन्विंस तो वो हो जाता होगा। कन्विंस होता है सर। 5 नंबर अच्छा है, बहुत अच्छा है। 5 नंबर वो किसी भी व्यक्ति को इजीली, कम्युनिकेशन जो स्किल है ना इनके अंदर बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त। और इस स्किल को अगर कोई व्यक्ति, मैं जितने नंबर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इन नंबर्स अगर आपके साथ में हैं, आप अपने उस गुण धर्म को एक्टिव करना चालू कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, विद इन 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आप दंग रह जाओगे कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी थी और मैं इसको जान ही नहीं पाया। क्योंकि भगवान ने आपको जो नंबर दिया है ना, वो बहुत सोच समझ के दिया है। कुंडली पे हम अभी नहीं जाएंगे कि अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो 2 नंबर वाले क्या करेंगे, किसी का राहु खराब है तो क्या करेंगे, वो एक अलग पार्ट है। नंबर्स आपके जीवन में आए हैं, मतलब यूनिवर्स ने आपको कुछ तो दिया है यूनिक। हर व्यक्ति के अंदर में एक बेस्ट क्वालिटी है, परंतु कई लोगों के अंदर में वो चीजें नहीं जान पाते हैं और वो भटकते रहते हैं। कई लोगों को समय पे पता चल जाता है तो वो उसको आगे बढ़ा लेते। ठीक है, तो सर 5 नंबर वाले थोड़े हाइपर एक्टिव भी रहते हैं क्या? हाइपर एक्टिव एज वेल एज, मतलब एक काम करते करते 2 काम में और दिमाग चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बच्चा है ना, बच्चे जैसी बुद्धि होगी, ये भी कर लेता हूँ, 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 मतलब ड्यूल। और ऐसा नहीं है कि उनको फेलियर मिलेगा, वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे पे कर लेंगे, तीसरे पे कर लेंगे, परंतु कर लेंगे। मल्टीपल काम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग करते हैं और रिजल्ट भी वैसे ले लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर बात करते हैं। 6 नंबर का एंटी कलर जो है वो हम येलो कलर बोल सकते हैं। येलो कलर 6 नंबर के लिए अच्छा नहीं होता है। और 3 नंबर इसके लिए थोड़ा सा एंटी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल 3 बस, बाकी इट्स ओके। पिंक कलर इनका बहुत अच्छा होता है। ये लोग, अगर जिस भी व्यक्ति का मूलांक भाग्यांक 6 है, ये लोग कॉस्मेटिक का काम करें, कॉस्मेटिक का काम, परफ्यूम का काम, या फिर फर्नीचर का काम, साड़ियों का काम, ज्वेलरी शॉप, इससे रिलेटेड अगर काम करते हैं, जो लग्जरी से रिलेटेड हो गया, लग्जरी से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं तो इनका बहुत अच्छा होता है। बिजनेस इनके लिए उतना अच्छा नहीं होता, सॉरी, जॉब इनके लिए उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रीमियम, हर चीज में प्रीमियम देखते हैं, तो फिर जॉब इनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अगर ये जॉब इनको लग भी जाती है ना तो ये पेन में रहते हैं। इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि ये रिसर्चर होते हैं। जॉब करेंगे तो समझ लो बॉस की भी कुर्सी खींच लेंगे, और अगर बिजनेस करेंगे तो क्लाइंट का ही दिमाग खराब करके भेज देंगे। तो इनके लिए स्पिरिचुअलिटी सबसे अच्छा है। 7 नंबर। 8 नंबर जो है, ये लोग, 8 नंबर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है, ये लोग एडवोकेट देखे गए हैं, एडवोकेट अच्छे होते हैं। 7 नंबर का कोई एंटी कलर नहीं है, 7 नंबर भी लमसम न्यूट्रली ले जाता है, 7 नंबर कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक है, 8 नंबर के लिए एंटी कलर है व्हाइट, गोल्डन कलर। 8 नंबर के लिए सारे, मतलब गोल्डन कलर एंटी है, व्हाइट कलर, खाली गोल्डन कलर एंटी है, व्हाइट भी नहीं। ठीक है, और ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं, तो इन लोग ना जमीन के स्तर पे काम करते हैं। बिल्डर्स हो सकते हैं, अगर इनका करियर अच्छा रहा तो बिजनेस, बिजनेस इनका अच्छा होता है, बिल्डर हो सकते हैं, प्लस एडवोकेट भी 8 नंबर वाले होते हैं। 8 नंबर जिसका भी होगा, 4 नंबर और 8 नंबर जिसका होगा मूलांक भाग्यांक, अगर वो एडवोकेट है तो मान के चलो वो केस जिता देगा।
वो ऐसा तिकड़म लगाएगा वो जिता ही देगा, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता है। ठीक है, लोहे का व्यवसाय भी सम टाइम कर सकते हैं, गाड़ियों का व्यवसाय भी सम टाइम कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि शनि का काम उनको सूट करेगा या नहीं करेगा। 9 नंबर वालों का मैंने आप लोगों को बता दिया था, सेना में जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, सारे नंबर्स हो गए। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। सर 8 का एंटी नंबर 1 इसको बैलेंस भी करेगा वो नंबर, मैं रेमेडी में दूंगा कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर गलती से आ गया तो तो मेरा ही है। हाँ 1 और 8 का आ गया कॉम्बिनेशन, तो आगे की क्लास में ना इसको बैलेंस करने वाला एक नंबर दूंगा, तो ना आपको 8 नंबर नुकसान करेगा ना 8 नंबर नुकसान करेगा, उसको बैलेंस कर देगा। अब 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो बीच में तीसरा आदमी बचाने जाता है ना, तो वैसे ही है, 1 नंबर और 8 नंबर दोनों विषुम विषुम कर रहे हैं, तो बीच में बचाने के लिए हमें एक प्लैनेट डालना पड़ेगा। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा कि कभी भी कोई भी प्लैनेट एक दूसरे के एंटी नहीं होते। सम टाइम थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, सम टाइम थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, परंतु एकदम नेगेटिव नहीं होता। आप ये समझ लो, जैसे कहते हैं ना 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, अब आप ये समझ लो जो 1 नंबर है वो है पिता और 8 नंबर क्या है, पुत्र। तो क्या बाप कभी बेटे को धोखा दे सकता है या बेटा बाप को धोखा दे सकता है? अब ये कॉम्बिनेशन में आप बताओ कि कौन सा आप लोगों के जीवन में कौन सा एक्सपीरियंस आपने देखा है? कभी आपने सुना है कि बाप ने बेटे को धोखा दिया? किसी ने सुना है क्या? नहीं सर। नहीं। बट आपने ऐसा सुना होगा कि बेटे ने बाप को धोखा दिया। हाँ। यस सर। ठीक है, तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो एक दूसरे के एंटी कभी नहीं होते। अब उस जगह पे अगर कोई एक नंबर आ जाए बीच में, धोखा क्यों देता है? बाप तो धोखा दे नहीं सकता, पिता तो कभी धोखा दे नहीं सकता, बेटा धोखा दिया, तो क्यों दिया? उस क्यों को पकड़ के अगर मान लो 5 नंबर वहां आके समझा दे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, पिता को भी समझा दे, बेटे को भी समझा दे कि ऐसी ऐसी बात है, तो 5 नंबर किसका काम कर रहा है? बुद्धि का। तो 8 नंबर को भी थोड़ी बहुत बुद्धि मिल गई। और देखो 8 नंबर जो है वो क्या है? शनि का। और 5 नंबर क्या है? मरकरी। मरकरी मतलब बुद्धि। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होता है, उसको अगर छोटी सी बुद्धि आ जाएगी तो वो अपने पिता को कभी धोखा देगा क्या? अगर व्यक्ति को थोड़ी सी भी बुद्धि आ जाए, थोड़ा सा नहीं। ज्ञान आ जाए कि नहीं पिता को मैं नुकसान करूंगा तो मेरा सूर्य खराब हो जाएगा, तो मेरे जीवन में तबाही मच जाएगी, तो क्या वो गलती करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में बीच में कौन आएगा? 5। राइट। आपका रेमेडी मैंने दे दिया प्रीति जी। सर Thank 2 you, भी आ sir. सकता है ना? हाँ, सर 2 भी आ सकता है ना? नहीं 2 नहीं आएगा। 2 मदर इसलिए का नहीं काम आएगा, कर मदर का काम मम्मी है नहीं। ना सर? एक्चुअल में ना क्या होता है, फिर ना 2 नंबर किसको काटेगा ये समझ लो। पति पत्नी का जब झगड़ा होता है, ये सॉरी, जब पिता और पुत्र का जब झगड़ा होता है तो माँ बीच में आती है, तो पति उसको दबा देता है, तुम जाओ अभी तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं। समझ रहे बात? जी। सर सर एक पूछना था, ये एक अगर मिनट पहले 5 मेरा, नंबर अरे भाई रुक जाओ, पहले मेरे को क्लियर करने दो इसको। तो जब एक पिता और पुत्र के बीच में बहस होती है तो माँ आ जाती है 2 नंबर, तो पिता क्या करता है? उसको दबा देता है, चलो चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है भैया, बाप और बेटे का मामला है, तुम्हें को बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तो 2 नंबर नमस्ते हो गया। ठीक है, अब उस जगह में छोटा भाई आ जाए और पिता को भी समझा रहा है और भाई को भी समझा रहा है, मतलब बड़े भाई को भी समझा रहा है या छोटे भाई को समझा रहा है, तो यहाँ पे कौन आया? प्रिंस कौन है? 5 नंबर। 5 नंबर प्रिंस है, तो वो क्या करेगा ना, दोनों को समझा लेगा, बुद्धि दे देगा। अब एंटी कौन है? 8 नंबर,
तो 8 नंबर को वो बुद्धि दे दिया कि भाई ऐसा नहीं होता, पिता ने तुम्हारे लिए जो भी सोचा अच्छे के लिए सोचा, ये किया वो किया फलाना धमाका, ये तुम्हारे अच्छे के लिए। तो बुद्धि किसने दे दी? 8 नंबर को बुद्धि किसने दे दी? मरकरी ने। तो 8 नंबर के पास थोड़ी सी बुद्धि आई, तो पिता के साथ क्या हो जाएगा? उसका कॉम्बिनेशन प्लस हो Right हो जाएगा। जाएगा। क्लियर है? ऐसा लॉजिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बुद्धि में ऐसे बैठ जाएगी ना। किसी ने न्यूमरोलॉजी की क्लास करी है? नहीं हाँ सर। सर मैंने की है बेसिक। बेसिक करिए। कभी ऐसा किसी ने सिखाया है इतना डीप घुस के? नहीं सर लोशो ग्रिड तक खत्म हो गया है। लोशो ग्रिड तक ही खत्म हो गया। मैं आपको बोला ना, मैं फ्री में बेसिक इतना सिखा दूंगा कि आप एडवांस की तो छोड़ ही दो। लेकिन और ये किसी ने 5 करी नंबर है? यूज कैसे करने का सर? वो रेमेडी के पार्ट में आएगा। सब आज ही जान लोगे तो फिर आगे से आओगे ही नहीं ना। ओके ठीक है? थोड़ा क्यूरियोसिटी रहेगी ना आपके अंदर, एक्साइटमेंट रहेगा तो मजा आएगा। जैसे हम Yes, वो sir. वेब सीरीज देखते हैं ना कि अरे अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, तो वो पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाती है फिर देखते देखते। तो सेम चीज सर है। मुझे आपका रिस्ट वॉच का करना है सर, आपका रिस्ट वॉच का करना है। ओके ठीक है, आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, आपको डिटेल बता देंगे। सर 9 नंबर का सर, लकी नंबर हाँ। और लकी कलर बताइए ना। वो अब कल, आज कहाँ तक पहुंचे हैं? अच्छा लकी कलर, हाँ लकी नंबर और लकी कलर 9 नंबर का। लकी कलर जो है वो मरकरी के साथ ही कनेक्ट होगा, 5 नंबर। ओके ठीक है? ठीक है ओके। सर तो कल की रेमेडी देने वाले थे शिवरात्रि की। हाँ, एक कल की रेमेडी दे रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक, अच्छा हुआ याद दिला दिए। एक रेमेडी दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत जबरदस्त रेमेडी है। सर नेटवर्क कट रहा है। कि जो आपकी जो भी नेटवर्क मनोकामना होगी, नहीं मेरे एंड से तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपके में शायद प्रॉब्लम होगा। आपकी जो विश होगी ना, उस विश को ओम रम ओम नमः शिवाय, ठीक है? ओम रम ओम नमः शिवाय आप कैसे लिखोगे? ऊपर में ओम रम ओम नमः शिवाय, इस साइड में ओम रम ओम नमः शिवाय, नीचे ओम रम ओम नमः शिवाय, और चारों साइड से ना आप ओम रम ओम नमः शिवाय लिखो। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूं। सपोज ये एक पेपर है, इस पेपर पे आप लिखेंगे ओम रम ओम नमः शिवाय। ये क्या है, मैं भी माउस यूज कर रहा हूं ना तो फिर लिख नहीं पा रहा हूं। यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे ओम रम ओम नमः शिवाय, यहाँ भी आप लिखेंगे ओम रम ओम नमः शिवाय, यहाँ भी आप लिखेंगे ओम रम ओम नमः शिवाय। ठीक है? अब उसके बाद ना इसमें आप अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, सपोज आप चाहते हैं कि हे भगवान शिव मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पे आप अपनी मनोकामना लिख दिए। अब क्या करना है आपको? गन्ने का रस लेना है। ठीक है? गन्ने के रस में इस पेपर को आप डिप कर देना आधे घंटे 15 मिनट तक। तो जो आप लिखे होगे ना, इसमें जो कलर जो होगा, जिस भी पेन को यूज करोगे तो क्या होगा? वो छूट जाएगा और वो किस में चला जाएगा? गन्ने के रस में वो मिक्स हो जाएगा और भगवान शिव में जाकर के ओम रम ओम नमः शिवाय, बस इतना बोलना। मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मनोकामना डायरेक्ट मंत्र के साथ भेज दी। आप देखना जो भी आपकी मनोकामना होगी, अगर मनोकामना छोटी है तो आपकी साल भर के अंदर पूरी हो जाएगी। अगर मनोकामना बड़ी है, सपोज आप चाह रहे हो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला मिल जाए, तो वो बंगला में भी साल भर या 2 साल में मिले। अगर आपकी छोटी विश है तो विद इन 1 ईयर के अंदर वो क्लियर हो जाएगी या फिर 6 मंथ के अंदर पूरी हो जाएगी। छोटी विश है तो वो 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी छोटी विश। थोड़ी बड़ी होगी तो वो होगी, ये तो तय है। और लिखने के बाद आप भूल जाना कि आपने कौन सी मनोकामना लिखी थी, या आप बार बार या कभी बीच बीच में एक बार रिवीजन भी कर लेना। आप खुद देखोगे कि वो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है? अब लिखना कैसे है, ये ओम मैं बता देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। ये रम
फिर ओम, ठीक है, नमः शिवाय। यही बस मेन है, बाकी नमः शिवाय तो आप लोगों को आएगा। कई लोग क्या है ना, रम ऐसे लिख देते हैं, आपको ऐसे लिखना है, ओम रम ओम नमः शिवाय। क्लियर है? ये आप लिखो, आपकी जो मनोकामना है छोटी लिख के देखो, वो होगी। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ये रेमेडी जो मैंने कई बार लोगों को दी है, कई बार, और रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त मिले हैं, बहुत जबरदस्त। आप सर खुद गन्ने के जूस का क्या करना है? भगवान शिव में चढ़ाना है उसको, शिवलिंग पे? शिवलिंग पे। सर ये उसमें डालना है क्या? ठीक है। कंफ्यूजन हुआ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपने ओम रम ओम नमः शिवाय पेपर में लिख लिया, आप एक गिलास ले लो, एक गिलास के अंदर में आप जूस ले लिए गन्ने का, उसमें आपने पेपर डाला, पेपर डालने के बाद थोड़ी देर के बाद उस पेपर को निकाल देना, ठीक है। तो वो जो कलर होगा वो छूट जाएगा, जो आपने इंक लिखा है वो जूस में आ गया। अब उस जूस को लेकर के शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए, ओम रम ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें किसी का डाउट है? सर कौन सा हस्बैंड दिन करना है सर ये? कल करना है, कल कल सर वो जो पेपर निकाले हैं तो वो डस्टबिन में डाल सकते हैं? वो आप ना मिट्टी में दबा दीजिए, गमले की दबा- मिट्टी में, हाँ गमले की मिट्टी में आप उसको दबा दीजिए। ओके आप उससे लिख लीजिए ना, पेन से, डॉट पेन से मत लिखिए, जेल पेन से लिखिए, वो जल्दी मिट जाएगा। पानी में जैसे जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा, डॉट पेन से लिखेंगे तो वो रहेगा। बस पेपर को आप वहां पे क्या बोलते हैं, गमले की मिट्टी में डाल दो, तो क्या होगा, उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, वो मीठा रहेगा तो चींटियां लग जाएंगी, वो 2 दिन में पेपर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उस रस को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाके कल आप चढ़ा लो, आपकी जो भी मनोकामना है बस आप देखना, फिर वो पूरी हो जाएगी। सर एक चीज पूछनी थी, हस्बैंड वाइफ एक ही इसमें करना है या अलग अलग अलग, अलग अलग, जिसकी जो मनोकामना है अपनी अपनी करेंगे, इंडिविजुअल। अगर मेरी मनोकामना है, ये बच्चे की है कि मेरे अच्छे नंबर आए, मैं स्टडी में बहुत अच्छा करूं, तो बच्चा अपना करेगा, ठीक है। किसी को जॉब चाहिए तो वो अपने लिए इंडिविजुअल। अब यहाँ पे ना एक ट्रिकी वाला आंसर देता हूँ, कभी जीवन में ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं और आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको भूख लगी, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप रोटी खा लो, हस्बैंड का पेट भर जाएगा, या हस्बैंड रोटी खा लिया, मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा होगा? नहीं सर। ये ना यही चीज है, हमेशा याद रहेगा आपको कि सर ने ये बात बोली थी। तो रेमेडी जो होती है वो खुद के इंडिविजुअल के लिए होती है, कि मैं जो मनोकामना मांग रही वो मेरे लिए है, जिसको चाहिए वो मांगे, मतलब जिसको पर्टिकुलर चाहिए वो अपने लिए करे। हाँ, माँ बच्चे के लिए कर सकती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 10 साल से छोटे या 15 साल से, कई नहीं मानते हैं बात को, 17-18 साल की, तब माँ कर सकती है। बाकी बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो खुद से करें, ज्यादा अच्छा है। सर ये सोमवार को भी कर सकते हैं क्या? ये तो ये कल इसका करना है, कल बहुत ओके। अच्छा दिन है, ओके कल कर सकते हैं। बाकी अगर सोमवार भी करेंगे तो भी इट्स ओके। ओके सर, ठीक, थैंक कल सर अच्छा और दिन अगर है। एक साथ 2 करना होगा तो 2 अलग अलग पेपर पे लिख के फिर करना है? राइट, 2 अलग अलग पेपर पे रहेंगे, 2 अलग अलग ग्लास रहेंगे, या 2 अलग अलग लोटे रहेंगे, ठीक है। और वो जो मांग रहा है वो अपना खुद जाके चढ़ाएगा, आप नहीं चढ़ाओगे। अगर हस्बैंड के लिए लिख रहे हो तो हस्बैंड चढ़ाएंगे, वाइफ लिख रही है तो वाइफ, बच्चा लिख रहा है तो बच्चा। ये नहीं है कि मैं तुम्हारा भी चढ़ा देती हूँ और अपना भी चढ़ा देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। मनोकामना आपकी है, वही जिसकी है वही व्यक्ति जाके चढ़ाएगा। अब जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े शिव मंदिर में जाइए, आपके घर के आसपास में भी अगर छोटा सा भी मंदिर होगा वहां भी चले जाइए। एकदम भीड़ भड़के में जबरदस्ती ना जाए, क्योंकि कल बहुत भीड़ रहेगी, ठीक है। सर सॉरी मैं रिपीट करने वाली हूँ सर, वो स्क्रीन पे आपने शेयर किया था अभी कुछ, वो क्या था? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। स्क्रीन पे आपने कुछ दिखाया था अभी। ओम रम ओम नमः शिवाय लिखना है, हाँ मनोकामना लिखनी है, ठीक है।
और उसको एक गिलास आपने गन्ने का रस लेना है, उसमें लिख करके डिप करना है, हाँ वो फिर उसको आपने शिव मंदिर में जाके चढ़ा देना है, और जो कागज होगा उसको आपने गमले की मिट्टी में लगा देंगे, डाल देंगे। ठीक है, ठीक। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है सर। चलिए आज की क्लास हम फिर यहीं पे फिनिश करते हैं। क्लास समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है? Yes, मजा आ रहा है? यस यस सर, यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीक या फिर बीच में कभी ऐसे ही। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट होगी वो और अच्छी होगी। ठीक है, यस सर। चलिए सर। नमः शिवाय। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू सर। ओम नमः Thank you, sir. शिवाय। नमः शिवाय। थैंक Thank you, यू sir. सो मच। थैंक यू सर।